सास कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जमाना कभी सास को माँ का दर्जा नहीं देता है, और ना ही मतलब जमाना जो है सास को माँ का दर्जा नहीं देता है। उसको नहीं लगता है कि सास कभी माँ बन सकती है। छोटी है ना सीजर, और आपकी ड्रेस गई पूरी। आपको चाहिए? थैंक यू। हम लोग जा रहे हैं घूम फिर के वेगास मॉल जाएंगे। हाँ यार, फोटो देख, अगर फोटो खिंचवानी थी तो वो अच्छा था, पर लेकिन अगर हाँ। कल संडे होता तो फिर हम वहाँ जाते हैं। मैंने पापा से बोला था, मैंने कहा था, मैंने कहा ऐसा है कल रात को दे देती हूँ तुम्हें पार्टी, परसों संडे। तो कह रहे तुम्हारा संडे ना, हमारा थोड़ा ना है। चलो कोई नहीं, अब होते हैं तैयार फटाफट। ठीक है फटाफट चलो। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। जैसे कि अब आपको पता है ऊपर रोना धोना हुआ है, अभी रोने धोने के बाद देखो माँ साड़ी पहन रखी है भाई। और मेरे को दिखाओ, ये मेरी लाल, मेरी साड़ी देखी सबने? Yes. कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अरे मेरी लाली ने मुझे पहनाया है इस तरीके से ताकि मुझे ठंड ना लगे। घुमाओ कैमरा। और ये देखो मेरी लाली, आज हम मार्केट से लेके आए हैं। अच्छा लग रहा है ना? ये देखो मेरा आउटफिट, अच्छा लग रहा है। ये पापा का टिफिन, इसमें टिफिन ओके, खाना ये आएगा। हमारे ठाकुर जी के लिए हम लेके जा रहे हैं। चलो बाय मोशू, बाय बेबी। अभी आ रहे हैं हम, अभी आ रहे हैं। ठीक है, जीजी लेके आएंगे आपके लिए। ओके, कम हियर माय डियर। पकड़ लो इसे, तो था खा के कोने पे फेंक के चला गया। ओह माय गॉड, इतनी ज्यादा ब्यूटी है एक साथ। कैमरा खराब हो जाएगा। शाइन मार लियो। आ गया छोटू, यहीं पर ही जूते से पहन रहे हैं। और विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। शर्ट भूल गए थे भाई, अभी बताते। मेरी बक्कल उतार देते, अपने आप तो तैयार होगी, लहंगा पहन के होगी। बहुत बुरी बेइज्जती करते हैं। और एक शर्ट नहीं लाई गई तेरे से? अच्छा, देखना मेरी वो अच्छी लग रही है ना सचिन? ओ भाई मैं बहुत अच्छी है। आज लाई हूँ पाया मार्केट से 60 रुपीज की। 50 की मांग रही थी। 50 की बोला था, 50 की दे देना। नहीं 60 में हो ना, ये अच्छी लग रही है ना? देखो गाइड जो गाइज, आपने सिखाया गाइड जो बोलना। ये ऐसे जॉब है भाई, पार्ट टाइम भी चलती रहती है। आप कहीं बैठो वहीं शुरू हो जाओ, करना पड़ता है ऐसे ही, है ना भाई? यस। कर करके ही तो हमारे खाना खिला लेने जा रही है। ये नहीं करती तो कैसे लेके जाती है ना भाई? आज आपके बड़े भाई साहब नहीं है पापा? नहीं, आपके बड़े भाई साहब टीटू नहीं, उनके भी बड़े भाई, मेरा भी भाई साहब। ठीक है, वो मालिक मुझसे कहते हैं, और नहीं सॉरी, उनकी धर्मपत्नी मुझसे कहती है। ठीक है, और अरे कब कर रहे हो? कहना कोलू की करवा दो ऐसे सुनो तो, हाँ। मैं कहता अभी मैं नेट प्रैक्टिस पे उतरा नहीं, किसी कबूतर का मैंने हाथ ढंग से पकड़ा नहीं। आप जाते हो सीधा वर्ल्ड कप खेल लूंगा। तो आपके बड़े भाई साहब कहते हैं कि बात में दम है। अभी तो नेट प्रैक्टिस भी नहीं करी बच्चे ने। ये देख, जयमाला के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन में हो गई भयंकर लड़ाई, मारे चाटे ही चाटे सचिन। दे चाटे शादी के जयमाला के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन में हो गई भयंकर लड़ाई, मारे चाटे ही चाटे। मेरे को हमारे लड़के को डरा रही है बेचारी ये न्यूज। क्या ही शादी कर रहे हैं फिर, इतने जो चाटे टूटे लग रहे हैं इनके। नहीं सचिन, हुई नहीं होगी शादी फिर तो वो। क्या पता। माँ ब्लैक ब्लैक कुछ नहीं दिख रहा। सही बात है, ऐसी शादी करवा के फायदा भी क्या है? नहीं क्या ढूंढ रही है लाली? अरे वरुण की शर्ट, ये तो टांग रखी है। ओ भाई खौफ चढ़ गया मारेंगे। हमने जाना था कहाँ पे? हमें जाना था यहाँ से चले जाओ। हाँ ठीक है, उतार दो। सही कह फोन रहा। फोन ले लो पापा, सच्चो फोन ले लो पापा का।
जाओ तुम तीनों, मैं गाड़ी खड़ी करके तुम्हें ऊपर मिलूंगा। तो आप तो अपना फोन ले लो ना फिर पापा, है ना? मेरे पास दूसरा फोन भी है बेटा, ले ले। सेकंड ध्यान से रखना पापा का फोन। मेरा पजामा दिख गया। बड़ी जबरदस्त। हाँ मेरा पजामा दिख गया, मेरा पजामा दिख गया। इधर से माँ ये देखो गाइस, जो माँ का है आज बर्थडे। माँ 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 गाना गाऊं हम साथ साथ। चलो ओ माँ हम भी ले अपनी गाड़ी। माँ यहाँ खड़े हो जाओ, थंबनेल बना दूंगी, बर्थडे पे मिली गाड़ी। चलो तेज चलो। मेरी तरफ घूमो, इधर आओ दोनों। में चलते हैं। हाँ बेटा, मैं चलती हूँ। चलो I'm doing the same, so yeah, I guess it लार्ज ले बेटा, एक्सेल मत ले, है ना? एक्सेल मत ले, एक्सेल बहुत ज्यादा। लार्ज नहीं बेटा, लार्ज तो बहुत हो जाएगी। बट जो ये पहना है ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है बेटा। एक्सेल मत लेना, एक्सेल बहुत लूज हो जाता है। काट दो भैया, काट दो। स्टार्ट करना पड़ेगा तभी वो नहीं गिरेगा। नहीं कहीं ऐसा करो। अरे पीछे एकदम चलो। नहीं 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 चलो। नहीं यार, अब मेरे को क्रॉस बनवाना पड़ेगा। जबकि हल्का सा ही घुसा था, मैंने पूरा ही खींचा, इतने में पूरा खींच गया। वो तेजी से चल गई ना एकदम। हाँ। उसी टाइम स्टॉप हो जाती ना। साइड से फंस गई एकदम से, एक ही सेकंड में पता चल गया। ऐसे करके सिंगल करके काटो भैया। हाँ ऐसे काटो। कैंची भी थोड़ी छोटी वाली है ना, बड़ी नहीं लग रहा है वो लगेगा थोड़ा। आराम आराम से आओ। ये अंदर में घुस के मोटा हाँ है। ये मोटी होगी। 2 मिनट उनको बोलो वेट करने के, स्टार्ट हो जाएगा। नहीं रुकेगा, नहीं चालू होगा। तो चलाने से भी नहीं निकलेगा। मेंटेनेंस को कॉल कर दे, सुपरवाइजर को बता दे। क्या वो नहीं कट रहा? छोटी है ना सीजर, और आपकी ड्रेस गई पूरी। आपको चाहिए, थैंक यू भैया। इसको हम देखते ये ऐसे लग रहा है गरीब, ऐसे लग रहा मैं है बताऊँ गरीब। इसको क्या करना? तुम ना इसको सुनो सुनो, मैं बताती हूँ इसको क्या करना। तुम इधर सर। अरे इसका फ्रॉक बनवा लो। नहीं, फ्रॉक की भी जरूरत नहीं बेटा। साइड में स्लिट दे देना और इसको फोल्ड कर देना नीचे से। साइड में स्लिट दे देना। नहीं इसको सही है, यहाँ पे स्लिट दे देना, ठीक है? और इसको इतना कर देना। अच्छा ऐसे। हाँ ये देखो गाइस, ये देखो मेरी नई ड्रेस का सत्यानाश हो गया। लाली पकड़ के उसको, पकड़ो से। एक बार फंस गई, दोबारा नहीं फंसे। अरे आती। पूरी खराब हो गई यार। नहीं हुई, वो सही हो जाएगी। उसमें तो फ्रिल भी लगा सकती है नीचे, आप भी इसी पकड़ कपड़े लो। की। आप भी पकड़ लो।
नहीं, मैं इसको फ्रॉक बनवाऊंगी, मैंने सोच लिया। हाँ। आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टला। क्या पता है, कई तो लुढ़कते चले जाते हैं, मन बेचैन हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। क्या क्या लिया आपने? बेटा 2 थाली लिए हाँ और इन पापा के लिए दाल मखनी और रोटी, हाँ साथ में इडली और दही भल्ला। पापा घर से ही मांग रहे हैं दही भल्ला। ठीक है। और सच्ची के लिए क्या लेना है? सच्ची के लिए थाली होगी ना? ठीक है। 2 थाली हो गई। टाइम लगेगा भी है ना? कितना नंबर है? 552 92 टोकन 92। हाँ 592। बहुत भीड़ है इसकी बीकानेर पे। ये देखो हम खा रहे हैं टेस्टी टेस्टी खाना। अब क्या रह गया? स्पून मिला है। लाए ये रही, इसकी नीचे है। माँ पापा के साथ जा रहा है? क्या क्या कह रहे हो? जाओ, माँ पापा के साथ जा रहा है? क्यों? मेरी तो ऊपर खड़ी है ना पहले में। हाँ तो चले जाओ। नहीं मैं ले जाऊंगी। नहीं मैं ले जाऊंगी। अच्छा ले लो। नहीं फ्रेंच फ्राइज तो इसमें बाबा वाले मैं भोग लगाऊंगी ना। लगा तो दिया मैंने। बाबा को आगे बैठो ना। नहीं, जाओ पापा के साथ आगे बैठो। आप बोल रही हैं तो हम बैठ जाते हैं। जाओ। देखो देख देख ड्रेस अंदर कर। मेरी तो ड्रेस का ऐसी तैसी होगी। मुझे लगा दी मेरी बेटी ने। माँ तो मुझे पकड़ के ही खड़ी होगी। और क्या, मैंने कहा कहीं तू नीचे चली जाए इसके साथ ही, है ना पापा? दादी की तबीयत खराब है तो ताऊ जी वगैरह पापा बुआ सब बैठे हैं, तो उनके लिए बन के जा रही है चाय। अब हम लेके जा रहे हैं दोनों मियाँ बीबी चाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका रंजना की दुनिया में। और अभी देखो कितनी प्यारी धूप निकल रही है। दिन के बज रहे हैं 1:15 और अभी मेरे पास है 45 मिनट, क्योंकि 2 बजे दादी के लंच का टाइम हो जाएगा। और हाँ, जिसने भी मेरे पुराने ब्लॉग्स देख रहे हैं जो रेगुलर, उनको पता ही होगा कल मेरा बर्थडे था, तो बच्चों ने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, तो हम लोग पार्टी में गए थे। लेकिन वहाँ से हमें जल्दी आना पड़ा क्योंकि दादी यानी कि मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, नासाज थी, और सर्दियों में उनके साथ हो जाती है प्रॉब्लम। तो कल जो है हम लोग पूरे 1:30-2 बजे तक, 2:30 बजे तक सब जगे हुए थे, सब दादी के पास ही बैठे थे, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे उनके लिए इंजेक्शन लेने। बट चंदन देवी गए थे, वहाँ पर उन्होंने वो इंजेक्शन देने के लिए मना कर दिया था कि उनका कुछ रूल होगा, वो इंजेक्शन वहीं जाके लगवाना होता है। और दादी इस कंडीशन में नहीं थी कि उनको हम वहाँ ले जा पाते, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं कुछ कर पाती है। उनका एक हाथ टूटा हुआ है, उसमें 2-3 बार रॉड डल चुकी है और वो रॉड फिर खुल गई है। और उनकी एज है 90+, तो उनका अब कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर कहते हैं वो जिस कंडीशन में है ऐसे ही बस उनकी सेवा करो जब तक वो हैं, और उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। और पैर भी उनके बिल्कुल ही टेढ़े हैं, बिल्कुल खुल गए हैं दोनों पैर, और बहुत ज़्यादा टेढ़े हैं, तो वो खड़ी भी नहीं हो पाती प्रॉपर। तो अपनी हिम्मत से ही वो जिंदा है, अदरवाइज कोई दूसरा होता तो अब तक हिम्मत हार चुका होता। तो टचवुड, उनमें वो बहुत हिम्मत वाली हैं। तो पूरी रात हमारी उसी में बीती, और सुबह फिर सबको अपने अपने काम पे जाना था। लाली भी अपने काम पे चली गई, सब चले गए, और मैं भी यहाँ पर ये देखो प्रेस कर रही हूँ। और सुबह मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझे साइनस है, तो बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी, जुकाम भी लग गया था। अभी दवाई लेके बैठी हूँ। तो सबसे पहले तो जो भी मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। और जो नए हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है जो हर बार मैं करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कहना चाहूँगी मेरा एक फैमिली चैनल है, तो प्लीज़ जो भी कमेंट्स हों उनमें भाषा की मर्यादा बनाए रखें।
क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है और इसमें सबसे बड़ी बात है मेरे इस चैनल में आपको कुछ भी चीज़ फेक नहीं दिखाई देंगी। जैसे हम घर में रहते हैं, जैसे हमारा व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, हम लोग उसमें वही दिखाते हैं और वही मैं कोशिश करूंगी कि दिखाऊं। और सबसे बड़ी बात है मेरा जो इस चैनल के थ्रू बस एक जो कहते हैं ना सास बहू का रिश्ता, सास कभी माँ नहीं बन सकती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, तो वो मैं उस धारणा को तोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा रिश्ता कायम करके जाऊँ सास बहू का जो मतलब सदियों तक याद रखा जाए कि नहीं, ये जो चीज़ है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, वो हमेशा सच नहीं होता। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब ज़माना बदल गया है और बहुत कुछ बदल रहा है और बदलना भी चाहिए। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि छोटे से परिवार में मतलब कैसे खुश रहा जा सकता है। और हाँ, सास माँ बन सकती है, माँ से भी बड़ी ऊपर बन सकती है, क्योंकि माँ तो जो है आपको आपकी धर्म की कर्मों की माँ होती है, यानी कि आपने जब कर्म किए होते हैं तब आपको माता पिता मिलते हैं, लेकिन जो सास ससुर हैं वो आपके धर्म के होते हैं। तो कहते हैं कर्म से बड़ा धर्म होता है। तो वैसे ही जो बेटी है वो आपके कर्मों की होती है और जो बहू होती है वो बेटी के रूप में आपके धर्म से आती है, तो धर्म पुत्री होती है वो आपकी। तो कर्म से बड़ा धर्म होता है, इसी मेरा जो मानना है। तो बस अपने व्लॉग्स में मैं वही दिखाने की कोशिश करती हूँ। और कोई भी चीज़ जैसे हम रहते हैं, जैसे मैं रहती हूँ अपनी बहू के साथ, जैसे मेरे बच्चों के साथ या पति के साथ, तो उसमें कोई फेक चीज़ नहीं है। वो जो हम रियल में बोलते हैं तो वही हमारा निकल जाता है। जैसे हम हंसी मजाक करते हैं, जैसे भी करते हैं, वो हमारा बिल्कुल रियल होता है, कुछ भी चीज़ बनावटी नहीं होती। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो यूट्यूब में है, यूट्यूब में जो दिखाया जाता है वो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी और बेकार की चीज़ों पे ज़्यादा मतलब मैं देखती हूँ ज़्यादा चलती हैं और जो मेरे जैसे यूट्यूबर्स हैं छोटे से, जो अपने नॉर्मल रूटीन दिखाते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाता कोई, मतलब उनको आगे उनको सपोर्ट कम लोग करते हैं। और लेकिन जो कंट्रोवर्सीज वगैरह हैं उनको सपोर्ट, उनके चैनल को सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये मेरी एक छोटी सी शिकायत है जो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ हम जैसों को भी मौका दीजिए आगे बढ़ने का। जो मतलब ये है कि हम समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं उनको कम करने की अपने चैनल के थ्रू कोशिश करते हैं हमारे जैसे, अपना मतलब कंट्रोवर्सी से दूर रह करके और आपसी लड़ाई झगड़े से दूर रह करके हम लोग अपने ब्लॉग्स बनाते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम जैसे छोटे यूट्यूबर से भी आप लोग थोड़ा सा अपना प्यार बरसाइए, सपोर्ट कीजिए। और जो भी मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, और जो नए हैं उनको एक ही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग्स की, अपकमिंग ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो मैं बात कर रही थी कि जो जब भी वाईटी खोलो तो आजकल तो बस एक वही टॉपिक चल रहा है जिसके बारे में मैंने अपने 3-4 ब्लॉग्स में बात भी करी है, नेहा और सचिन के बारे में। तो मुझे बहुत शिकायत है कि हर बार जब भी खोलो कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी, और मतलब मैं ना चाहते हुए मुझे उसमें बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं देखती हूँ जब भी मैं उन पर कोई ब्लॉग बनाती हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और मेरे व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं, वॉच टाइम भी बढ़ जाता है। तो मजबूर होकर मुझे ये बनानी पड़ती है। लेकिन जो है मैं उनकी कंट्रोवर्सी के लेकर के भी जो भी ब्लॉग बनाती हूँ उसमें भी जो है मेरा पूरा फोकस इसी बात पे रहता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना बोलूँ, ना दिखाऊं जिससे समाज में गलत इम्पैक्ट पड़े, बच्चों में गलत इम्पैक्ट पड़े। तो आज भी जो मैं लेके आई हूँ, तो सबसे पहले मैंने कुछ मतलब सारी बातों को, सबके व्लॉग्स को थोड़ा थोड़ा सा देख करके उस पर बनाने की कोशिश करी है वाला व्लॉग। सबसे पहले हम बात करते हैं सचिन की मदर का। सचिन की मदर अप्सरा मॉम के नाम से जिनका चैनल है, तो उन्होंने एक व्लॉग में वो कह रही हैं कि सास कितना भी कुछ कर ले, लेकिन
जमाना कभी सास को माँ का दर्जा नहीं देता है, और ना ही मतलब जमाना जो है सास को माँ का दर्जा नहीं देता है। उसको नहीं लगता है कि सास कभी माँ बन सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो मानना ये है कि हम जमाने के लिए क्यों करें। अगर मान लो मैं अपनी बहू के साथ रहती हूँ, माँ की तरह, माँ बेटी की तरह हम लोग रहते हैं, अगर सामने वाला नहीं मानता है कि हम माँ बेटी का रिश्ता है, हमारा रिश्ता इतना अच्छा है माँ बेटी का, तो मुझे सामने वाले से क्या लेना देना। मुझे मालूम है कि मैं अपनी बहू के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मैं उसके साथ कैसा फील करती हूँ, वो मेरे साथ कैसे फील करती है, ये तो हमें आपस में पता है ना। तो अगर मैं बार बार एक ही चीज़ पे फोकस करती हूँ, अगर हम दिखाने के लिए कुछ चीज़ करेंगे तो वो तो एक ये हो जाएगा कि बनावटी चीज़ हो जाएगी। तो हम बनावटी क्यों बने, हम अपने रिश्तों को बनावटी क्यों बनाएं, हम रियल में बनाए ना। तो अप्सरा मॉम से तो मेरा एक ही कहना है कि आप अपनी मनीषा को माँ जैसा प्यार करती हैं, माँ जैसा प्यार देना चाहती हैं या करती हैं, तो आप ये मत सोचो कि ज़माना माने या मानेगा कि नहीं मानेगा। ज़माने को दरकिनार करके आप दिल से उसको बेटी मानिए, और वो भी दिल से ही आपको माँ मानेगी, मानती है, मानेगी, जो भी है। तो कुछ भी चीज़ ज़माने के लिए मत करिए। ज़माने के लिए ज़माने के लिए मत करिए क्या मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी चीज़ ना दिखाएं, आप बुरी चीज़ करें, आपको ज़माने से क्या लेना देना। नहीं, ज़माने के लिए ना करिए का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ अच्छी कर रही हैं, तो ये मत सोचिए कि सामने आपको उस चीज़ के लिए सामने वाला अवार्ड दे रहा है, नहीं दे रहा है। आप अवार्ड के लिए कुछ चीज़ मत करिए, आप जो भी करिए दिल से करिए। तो अप्सरा मॉम के लिए तो यही